हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है सैटरडे यानी कि वीकेंड शुरू और आज हमारे नाश्ते में है टैन टैन वड़ा, डोसा एंड चटनी। जी हाँ, आपको देख करके समझ में आ ही गया होगा कि ये मैंने घर पर नहीं बनाया है। थोड़ा तो यार कुकिंग से रिलीफ चाहिए मुझे, बिकॉज़ बहुत मोनोटोनस हो जाता है पूरे वीक डेज में कुकिंग करते करते। तो फिर आज का मॉर्निंग का नाश्ता आया है बाहर से और यही था हम सभी का नाश्ता। आज बनने वाला है यमी मटन एंड मेरे हस्बैंड इतना ज़बरदस्त मटन बनाते हैं। तो यहाँ पर अराउंड 800 ग्राम्स ऑफ मटन, फ्रेश मटन वो लेकर के आ चुके हैं। धुल चुका है अच्छे से 2-3 बार और आपके सामने है और बहुत अच्छे अच्छे पीसेस मिले हैं उनको। और यहाँ पे आप बोन पीसेस भी देखेंगे, कलेजी है एंड देन चर्बी है और भी सारे पीसेस हैं। सॉफ्ट पीसेस ज़्यादा कंसिडर करते हैं, बोन वाले पीसेस ज़्यादा कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हम करने जा रहे हैं मटन को मैरिनेट। तो डाल रहे हैं हम यहाँ पर प्याज अंदाज अनुसार, यानी कि जितना क्वांटिटी मोस्टली मटन का होता है उसकी कंपैरिजन में ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी प्याज का भी जाता है मैरिनेशन में। फिर डल रहा है यहाँ पे हल्दी पाउडर, उसके बाद यहाँ पे डल रहा है मिर्ची पाउडर। और मिर्ची पाउडर यहाँ पे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब जितना तीखा खाना चाहते हैं उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डल रहा है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर एंड गरम मसाला मिक्स है इस पर्टिकुलर पाउडर में। घर का बना हुआ मसाला है ये हमारा मटन पाउडर। तो ये हमने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे डाला। इसके ऊपर से हम डाल रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची भी इसमें मिक्स्ड है। तो अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डाला हमने। उसके बाद हम ऊपर से डाल रहे हैं 1 चम्मच के करीब नमक, जो कि हम बाद में एडजस्ट भी करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि नमक की कितनी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम कर रहे हैं इन सबको मैरिनेट, बट इसके पहले हम डालेंगे इसके ऊपर सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने के बाद हम अच्छे से इन सभी को मिक्स कर लेंगे मैरिनेशन के लिए। आराम से धीरे धीरे करके हम मिक्स करेंगे। और हमने जो साइड में रखा हुआ था चर्बी एंड कलेजी, उसको भी हम इसमें डाल करके मैरिनेट करके करीब करीब आधे घंटे से लेके 45 मिनट्स तक साइड में रख देंगे। आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, हमने फ्रिज में नहीं रखा, हमने इसको बाहर में ही थाली से ढक करके छोड़ दिया था। तो ये है। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया, एंड में जब हम सारी चीज़ों को मैरिनेट कर रहे होते हैं तो फिर हम लास्ट में चर्बी और कलेजी को भी डाल करके मैरिनेट कर देते हैं मसालों के साथ। तो यहाँ पे अच्छे से मैरिनेट हो जा रहा है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा मटन बनाते हैं और मतलब मेरी तो दिली ख्वाहिश रहती है कि मैं खाऊं उनके हाथों का मटन। ही इज़ सच अ गुड कुक, अगर आपके हस्बैंड कुकिंग करते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपसे ज़्यादा लकी इस दुनिया में, इस अर्थ पे कोई और होगा। तो इफ़ योर हस्बैंड, इफ़ योर स्पाउस लव्स टू कुक, यू आर एट द बेस्ट प्लेस, मतलब बेस्ट होता है आपके लिए। तो ये है, कुछ ऐसा दिखता है मैरिनेटेड मटन, जिसको कि जैसा मैंने बताया आधे घंटे से 45 मिनट के लिए आप रखें साइड में। उसके बाद अब चलिए करते हैं हम तैयारी। ऑब्वियसली जब वो मैरिनेशन पीरियड ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पे आप कुछ गरम मसाले ले लें, लाल मिर्च ले लें, तेज़पत्ता ले लें, जीरा ले लें एंड अदरक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो घिसा हुआ अदरक होता है उसको आप लें। और ये स्टार अनीज़ है, तो 2 स्टार अनीज़ हमने लिया है, मुझे अभी इसका हिंदी टर्म नहीं याद आ रहा है। और ये दालचीनी है, तेज़पत्ता है, 2 लाल मिर्च है और थोड़ा प्याज भी आपको छौंक के टाइम में, यानी इनिशियली स्टार्टिंग में आपको डालने के लिए चाहिए होगा। और घिसा हुआ अदरक इसका मेन इंग्रेडिएंट है जो कि जाता है तेल में। तो यहाँ पे हमने कुकर चढ़ा दिया था। कुकर चढ़ाने के बाद हमने इसमें डाला है अच्छे अमाउंट में सरसों का तेल। जी हाँ, हम मटन सरसों के तेल में ही बनाते हैं और उसका स्वाद गज़ब का होकर के आता है। तो डालिए सरसों का तेल अच्छे से, मतलब क्वांटिटी जैसे मैंने आपको बताया 800 ग्राम्स थी, तो उस हिसाब से हमने अंदाज़े से, अंदाज पे ही हम तेल डालते हैं। फिर हमने इसके अंदर डाल दिया ज़ीरा,
फिर लाल मिर्च एंड देन दालचीनी एंड स्टार अनीस जो था उसको भी डाला, फिर घिसी हुई अदरक जो थी वो हमने डाला। आप चाहे तो थोड़ी और क्वांटिटी में अदरक डाल सकते हैं, बिकॉज मटन में अदरक का अलग ही टेस्ट निकलता है, अलग ही टेस्ट उभर करके आता है अगर आप डालते हैं तो। फिर हमने डाला प्याज और तेज़पत्ता। अब हम इन सभी को थोड़ी देर के लिए अराउंड 3 to 4 मिनट्स पकाएंगे अच्छे से, एंड देन फिर हम इसमें ऐड करेंगे मैरिनेटेड मटन। तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अच्छे से हमने इन सब का फ़ौरन डाल दिया है गरम तेल में, और इस तरीके से ये अच्छे से इसमें फ्राई हो रहा है और ये अपना ही एक अरोमा छोड़ता है पूरे डिश पे। अब नेक्स्ट आता है कि हम इसमें ऐड करेंगे मटन। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे करके जो मैरिनेटेड मटन था हमारा, जो साइड में हमने रखा हुआ था, तो उसको हम मटन को यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये जो फ़ौरन है, मतलब ये जो अभी हमने डाला ऑयल में, उसके बाद हम इसको डाल देंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से सारा मटन अच्छे से आप डाल दीजिए तेल में, और अच्छे से स्लो कुकिंग करिए। स्लो कुकिंग का मतलब है आँच एकदम मध्यम रहेगी, एकदम स्लो, वेरी स्लो। स्लो कुकिंग करके देखिए, गैस पे भी आपका मटन इतना अच्छा बनेगा जैसे गांव के किसी मिट्टी के चूल्हे पे बनता होगा या लकड़ी के चूल्हे पे बनता होगा। फास्ट या तेज़ आंच पर मत पकाइए मटन को, स्लो कुकिंग करके देखिए, बहुत ज़बरदस्त बन करके आएगा। उसके बाद हमने मटन को डाल दिया, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अपने सामने, और फिर हमने उसको किया अच्छे से चला दिया। और मेरे हस्बैंड वो हमेशा एक पानी का बर्तन कुकर के ऊपर रखते हैं, और वो जो बर्तन रहता है वो अल्टीमेटली ये होता रहता है, उसमें पानी गर्म होता रहता है, और फिर वो वही पानी एंड में जब हमको डालना होता है ग्रेवी के लिए तो वो उसको डालता है। वैसे मटन अपना पानी खुद छोड़ता है। तो बनाते बनाते करीब करीब आधे घंटे से ऊपर का समय हो चुका है, और मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे कुछ पीसेस टेस्टिंग के लिए देते हैं कि कैसा है नमक मसाला, कैसा है एंड ऑल दैट स्टफ। तो अभी मेरे सामने वही कुछ पीसेस हैं जो उन्होंने मुझे दिया है कि टेस्ट करके बताओ कैसा फील हो रहा है, कैसा मतलब स्वाद कैसा आया है, क्या कमी है या कहाँ पे मतलब क्या हमें ऐड करना है एंड ऑल दैट। तो इस तरीके से उन्होंने दिया हुआ है, और वही मैं यहाँ पे उनको टेस्ट करके बता रही हूँ। वैसे यहाँ पे पूरे अच्छे से मटन भुन गया है आपके सामने में, आप देख पा रहे होंगे। एंड भुना हुआ मटन, ओ माय गॉड, मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। तो भुना हुआ मटन इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है जिसका जवाब नहीं है। ओह, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था और सारा कुछ ठीक था। हाँ, मुझे बस लगा कि थोड़ा और नमक ऐड करने की ज़रूरत है, तो मैंने उनको बता दिया कि थोड़ा और नमक ऐड करना होगा, और बिना नमक के स्वाद उतना उभर करके नहीं आ पाता है। तो वो मैंने बताया, वो उन्होंने ऐड कर दिया, और इतना गज़ब का टेस्ट बना था और बहुत सॉफ्ट था। और आपको कुकर में सीटी भी लगवानी होती है टुवर्ड्स द एंड, नॉट राइट नाउ। और इस तरीके से जब आप मटन बनाते हैं तो आप उसको रोटी के साथ खाएं, आप उसको चावल के साथ खाएं, पुलाव के साथ खाएं, आपकी मर्ज़ी, आप जिसके साथ खाना चाहें। बहुत गज़ब का स्वाद बनता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अपने सामने मटन ऑलमोस्ट बन करके रेडी हो रहा है, मतलब अराउंड 80 to 90% टास्क इज़ डन। और स्लो कुकिंग में करते करते आधे घंटे से 45 मिनट का समय बीत चुका है, और अच्छे से इसको भुना है, बहुत देरी तक भुना है। मतलब बहुत पेशेंस का काम है मटन बनाना, मुझे जहाँ तक फील होता है। पेशेंस जिसके अंदर है वही अच्छी कुकिंग कर सकता है, मतलब मुझे ऐसा फ़ील होता है। तो मुझे ऐसा फ़ील इसलिए होता है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड में पेशेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मी, क्योंकि वो कुकिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू मी। तो मुझे लगता है ये बहुत पेशेंस का काम है, चाहे बेकिंग हो, चाहे वो नॉर्मल कुकिंग हो, चाहे स्पेसिफ़िकली कोई स्पेसिफ़िक डिश की कुकिंग हो, पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पेशेंस बना के रखना पड़ता है अच्छा खाना खाने के लिए और खिलाने के लिए भी। वो इतनी मेहनत मुझे और मेरे बेटे को खिलाने के लिए करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और आप देख ही रहे हैं कि मैंने आपको बताया भी कि जैसे ही मटन भुन जाता है अराउंड 80 to 90%, वो हमेशा मुझे टेस्ट करने के लिए देते हैं, और अपने मनपसंद पीसेस वो मुझे ज़रूर से ज़रूर खिलाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कटोरी में मुझे हमेशा इस तरीके से मटन के पीसेस मिल जाते हैं खाने के लिए। चाहे दुनिया के किसी कोने में मटन बन रहा हो, अगर मतलब मेरे घर के
किसी भी कहीं पे भी बन रहा हो तो वो हमेशा मुझे मतलब इस तरीके से कटोरी में सर्व करते हैं। टच वुड टच गोल्ड, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट मानती हूँ इन सारे एस्पेक्ट्स में कि खाने खिलाने वाला हस्बैंड और या स्पाउस मिले तो फिर बात ही क्या है। मैंने तो खा कर के बहुत आनंद लिया, बहुत ज़बरदस्त टेस्टी बना था। और फिर मैंने उनको भी टेस्ट करवा दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया मुझे हल्का नमक कम लग रहा था, तो मैंने बोला कम से कम आधा चम्मच और नमक ऐड करो, बिकॉज़ जब आप पानी भी डालते हैं ग्रेवी में तो फिर उसके बाद भी नमक की क्वांटिटी आपको थोड़ी और ज़रूरत पड़ती है। तो जब फाइनली कुकर खुला तो ये था कुछ नज़ारा, बहुत टेस्टी। तो आप देख रहे हैं जो मटन का रोगन है या जो मटन का जो ऑयल होता है, खुद का ऑयल जो होता है ना मटन का, वो टोटली ऊपर में तैर रहा है। नॉट द ऑयल विच वी हैव पुट, जो आपने डाला है वो वाला ऑयल नहीं, मटन का जो खुद का रोगन होता है वो यहाँ पे पूरा ऊपर तैर रहा है। और घर के स्पाइसेस, घर के मसाले डाल करके बनाइए, इतना टेस्टी बनता है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। फिर आज का व्लॉग मैंने शुरू ही किया इन सारी चीज़ों से। तो मोस्टली आज मुझे कुकिंग नहीं करनी पड़ी, और मोस्टली वीकेंड्स पे मैं कुकिंग नहीं करती हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ मेरे हस्बैंड कुक कर देते हैं और वो मुझे भी थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है कुकिंग से। कोई भी काम अगर आप हर दिन करते हैं तो वो आपके लिए मोनोटोनस हो जाता है। ये चर्बी कितनी गज़ब की लग रही है और टेस्ट भी उतना ही लाजवाब था इसका। बोलते बोलते भी मुँह में पानी आता है, मतलब मटन इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, शानदार था। और यहाँ पे अचानक से मेरा प्रिंटर स्टार्ट हो गया है, आई डोंट नो व्हाई, कि इतना हल्ला कर रहा है बगल में रह कर के जहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वीडियो। तो आई एम सॉरी फॉर द साउंड। तो चलिए और दिखाती हूँ कि और क्या क्या घर में चल रहा है। फ़िलहाल मेरे टेरेस गार्डन पर उगे हुए थे ढेर सारे अजवाइन के पत्ते। तो इन अजवाइन के पत्तों को धोकर कट करके मैं सुखा करके इसको डब्बे में बंद करके रख लेती हूँ, और अराउंड 3 महीने 6 महीने जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है सब में ऐड करते रहती हूँ। वीकेंड है तो कपड़े ढेर सारे जमा हो गए थे धोने के लिए, और सूखे हुए भी थे तो उनको भी फोल्ड करना था, धोना था। वो भी एक अलग सा काम होता है वीकेंड्स पे, कपड़े ही कपड़े। लाइट भी उतनी ही कट रही थी आज, बहुत मुश्किल हो रहा था मैनेज करना। वो वॉशिंग मशीन का साइकिल कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा था बिकॉज इतनी ज़्यादा पावर फ्लक्चुएशन चल रही थी। फिर भी मैंने मोस्टली सारे कपड़े धोए और उन सबको हैंगर पे डाल दिया था। कपड़े छत पे भी नहीं रख सकती हूँ, अचानक से बारिश होने लग जाती है, पूरी मेहनत ही वेस्ट हो जाती है। पर फिर भी दिन अच्छा बीता, अच्छा गुजरा। और फाइनली यहाँ बैंगलोर की शाम आपको दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत शाम। और आज बारिश नहीं हुई फॉर्चुनेटली, तो बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत सुंदर लगता है। आप किसी से भी पूछ के देखिए जो बैंगलोर में रहते हैं, वो यहाँ के वेदर कंडीशंस के लिए ही रहते हैं। अदरवाइज़ हाँ, और सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, ऑब्वियसली जॉब, कंपनीज, आईटी फर्म्स एट्सेट्रा, बट वेदर जो होता है यहाँ का जो क्लाइमेट है ना, उसके लिए मोस्ट ऑफ द बैंगलोरियंस दे स्टे इन बैंगलोर और इन कर्नाटका। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंसिडर करिए सब्सक्राइब करना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सके। मिलती हूँ फिर से, बाय बाय।